Hello, my dear students of class 11th computer science. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. In this video today I am going to discuss about how to work with random module. रैंडम मॉड्यूल क्या है और इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आपके सिलेबस में हैं। ये स्पेशली कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, क्लास 11th के लिए वीडियो है। आईपी के भी जो अच्छे बच्चे हैं, फास्ट स्टूडेंट्स हैं, दे कैन आल्सो डू इट फॉर देयर एक्स्ट्रा नॉलेज। ऑल्दो this topic is not there in your syllabus, but if you want to develop some programs and small little software, so you can have the knowledge of random module. रैंडम मॉड्यूल में स्पेशली 3 फंक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं और इसका जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन है वो बता दूं आपको। रिकैप्चा वगैरह क्रिएट करने के लिए, कंप्यूटर गेम्स इन्वॉल्विंग थ्रोइंग ऑफ डाइस, शफलिंग डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ये इस तरह के एप्लीकेशन रैंडम मॉड्यूल से बनाए जा सकते हैं क्योंकि सडनली कोई भी रैंडम नंबर ये क्रिएट कर देता है जो कि क्रिएटर को नहीं पता है कि विच रैंडम नंबर इज गोइंग टू कम आउट। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, kindly subscribe it for latest notifications and let us begin with the content. Random module क्या है? ये पाइथन में एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। इट क्रिएट्स एनी नंबर सडनली, रैंडमली, बाय चांस। तो अब कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शन रैंडमली, सच एज टू गेट अ रैंडम नंबर, सेलेक्टिंग ए रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, शफलिंग एलिमेंट्स रैंडमली, जैसा कि मैंने अभी कहा, शफलिंग डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ऐसा कोई गेम बनाना है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। कंप्यूटर गेम्स इन्वॉल्विंग थ्रोइंग ऑफ डाइस, जब आप डाइस थ्रो करते हैं तो रैंडमली कौन सा फेस आएगा उसका, रैंडम नंबर कैन डिसाइड, ठीक है। पिकिंग ए नंबर और फ्लिपिंग अ कॉइन। रिकैप्चा आपका क्रिएट होता है जब कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं या लॉगिन करते हैं, लॉगिन फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें रैंडम मॉड्यूल के रैंडम फंक्शंस से की जा सकती हैं। सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना पड़ता है आपको। इंपोर्ट रैंडम लिख सकते हैं या इंपोर्ट रैंडम एज आरएनडी अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू कॉल आउट द फंक्शंस ऑफ रैंडम मॉड्यूल। आइए देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी रैंडम मेथड या रैंडम फंक्शन, देन रैंड इंट फंक्शन, रैंड रेंज फंक्शन। आइए रैंडम फंक्शन सबसे पहले देखते हैं। रैंडम फंक्शन जो है, इट कैन क्रिएट एनी फ्लोट नंबर बिटवीन 0.0 टू 1.0। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि 0.0 से लेके 1.0 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है और उसमें 1.0 इन्वॉल्व नहीं है, ये 1.0 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, इंपोर्ट रैंडम, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम एम्प्टी ब्रैकेट, तो ये जनरेट कर रहा है 0.5 समथिंग समथिंग विच इज लेस देन 1.0। सिमिलरली इट कैन, अनदर एग्जाम्पल इज जनरेटिंग 0.859 विच इज अगेन लेस देन 1.0। तो ये 1.0 से कम और 0.0 और इक्वल ग्रेटर देन 0.0 भी किसी इंस्टांस पर ये दे सकता है और उससे ग्रेटर 0.7355 एंड सो ऑन। ये रैंडम फंक्शन आपका कोई भी एक फ्लोट नंबर आपको रिटर्न करता है, जनरेट करता है बिटवीन 0 and 1, वेयर 0 is involved but 1.0 is
नॉट इन्वॉल्व, एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो ये आपका रैंडम मॉड्यूल मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि कोई मान लो n जनरेट कर रहा है तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 बट लेस देन 1.0। 0.0 इज इंक्लूसिव बट 1.0 इज एक्सक्लूसिव। यहाँ आप देखें, अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, जनरेट ए रैंडम फ्लोट विद इन अ गिवन लिमिट ऑफ 2, तो दो इंटीजर के बीच में भी आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं लिमिट दे करके। कैसे, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर इंपोर्ट रैंडम एज RND किया हुआ है मैंने, इसका एलियस डिफाइन कर दिया है। तो लिखा गया RND डॉट रैंडम इंटू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में एक नंबर जनरेट होगी, जैसे ये जनरेट हो रही 23.40 एंड सो ऑन। इसी तरह से कोई भी नंबर जनरेट हो सकती है, दोनों एंड यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, दोनों लिमिट इंक्लूडेड है, यानी 10 पॉइंट समथिंग या 10.0 से लेकर के 25.0 तक कोई भी नंबर रैंडमली क्रिएट हो सकती है, जनरेट हो सकती है। आइए इसे आपको मैं एक एग्जांपल से यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आई हैव रिटन इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, ये तो आपका रैंडम का मैं दिखा देता हूँ, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट रहेगा, ये एक फंक्शन है। तो देखिए ये आ गया। फिर से अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ और आएगा, 0 से 1 के बीच में समथिंग इट इज डिस्प्ले। इसी तरह से अगर मैं किसी लिमिट के अंदर जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट प्रिंट RND, तो मैंने नहीं लिया है, रैंडम लिया हुआ है, रैंडम डॉट, और फंक्शन आप यूज कर रहे हैं रैंडम, जो लिमिट्स में आपको जनरेट करना है। तो मल्टीप्लाइड बाई के बाद आप हायर लिमिट दें, मान लो मुझे 35 और 15 के बीच में जनरेट करनी है, तो आई विल राइट 35 माइनस 15 प्लस 15, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो RANDOM, यहाँ पर n छूट गया है, RAN यहाँ पर होना चाहिए था। तो देखिए ये 26 पॉइंट समथिंग दे रहा है, जो कि 15 और 35 के बीच में है। सिमिलरली अब की करेंगे, कोई और जनरेट होगी जो 15 एंड 35 के बीच में ही होगी। इट विल नॉट गो बियॉन्ड दिस, बोथ द लिमिट्स आर इंक्लूडेड, 15 एंड 35 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। कभी ये 15.0 भी दे सकता है और कभी ये 35.0 भी दे सकता है रैंडमली। So this is how we perform this random function. ठीक है, now we go to another function that is randint. randint क्या करता है बेटा, ये दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू इंस्टेंटली जनरेट कर सकता है और दोनों लिमिट्स इंक्लूडेड होती हैं। यहाँ 10 और 25 दिया है, यहाँ मैंने दिखाया आपको n जनरेट करेगा वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लोअर लिमिट है, और इज n इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू b हायर लिमिट। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच में ही जनरेट करेगा। हमेशा याद रखना है, लोअर लिमिट पहले देना है, हायर लिमिट बाद में देना है, नहीं तो एरर आ जाएगी। आइए इसको भी मैं एक करके देख लेता हूँ यहाँ पर। सो इफ आई राइट प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन है ये, और यहाँ पर मैंने लिखा 11 से लेकर के 50 के बीच में कोई भी नंबर इसे जनरेट करनी है। यहाँ ब्रैकेट प्रिंट का बंद कर दिया मैंने, 27 इसने जनरेट किया। सिमिलरली इफ आई राइट अगेन 37 आ रहा है, फिर से किया 19 आ रहा है। इट विल बी बिटवीन 11 and 50 ओनली, सम इंटीजर वैल्यू
जनरेट करेगा। एक बार इसमें डिफरेंस कर देता हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू जो है लोअर वैल्यू को 110 कर दिया तो ये एरर आ जाती है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। लेट अस गो बैक टू नेक्स्ट स्लाइड। रैंड रेंज फंक्शन को आप तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। रैंड रेंज जो है ये विद इन सम रेंज इट विल क्रिएट इंटीजर वैल्यूज, हमेशा ये इंटीजर वैल्यू क्रिएट करेगा। तो देखिए इसमें स्टॉप वैल्यू जो है वो एक्सक्लूड होती है। एक फॉर्मेट तो ये है रैंडम डॉट रैंड रेंज स्टॉप वैल्यू खाली देंगे तो 25 0 से 25 से कम रहेगी जो भी इंटीजर वैल्यू, 0 से 24 तक ये क्रिएट करेगा। रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to 25 लिख रहा है यहाँ पर, ये 25 की बजाय 0 से लेकर के ये 24 तक जनरेट करेगा। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इट विल जनरेट फ्रॉम 0 to 24, इससे एक कम रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा फॉर्मेट है स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू, आप दोनों देते हैं। 11 और 45 अगर आप दे रहे हैं तो 11 से लेकर के 44 तक कोई वैल्यू ये जनरेट करेगा, स्टॉप यहाँ भी एक्सक्लूड रहेगा। तीसरा फॉर्मेट है स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। तो यहाँ पर ये स्टॉप वैल्यू कंपलसरी है देना और स्टार्ट वैल्यू और स्टेप वैल्यू जो है दिस इज ऑप्शनल, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि 11 से आप शुरू कर रहे हैं और 5 के मल्टीपल्स में जा रहे हैं। 11 + 5 16, 16 + 5 21, 21 + 5, ये जो मैंने लिखा है 11 16 21 26 31 36 41, ये 41 तक कोई भी नंबर इसी में से कोई ना कोई नंबर आपकी जनरेट होगी। 11 16 21 एट द डिफरेंस ऑफ 5, दिस इज द इंटरवल और स्टेप वैल्यू, राइट। बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू जो है वो 1 होती है, अदरवाइज आप स्टेप वैल्यू के हिसाब से उसे जंप करा सकते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग वैल्यू टिल द एंड वैल्यू, एंड वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। ओके, एंड वैल्यू कभी भी इसमें प्रिंट नहीं होती है। सो दिस इज रैंड रेंज फंक्शन। तो इसके तीन फॉर्मेट मैंने आपको दिखाए हैं, फिर से देख लीजिए। प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज 25 क्रिएटिंग 9, अगली बार 15, अगली बार 10। So this is under 25 only, not more than 25, not equal to 25। ठीक है, यहाँ पर 11 और 45 की बात करें तो 11 से लेकर के ये 45 तक जनरेट करता है, लेकिन 45 स्टॉप वैल्यू है, सो दिस इज एक्सक्लूडेड। यहाँ पर आपका ये 42 28 35 और 22, यहाँ भी मुझे 45 नहीं लिखना चाहिए। 11 से लेकर के ये 44 तक क्रिएट करेगा। ठीक है, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं, इसे 45 को 44 कर सकते हैं। और करना क्या है, सिंपली रैंडम डॉट रैंड रेंज 11, 45, फाइन। इसे करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है। द सेम थिंग हैज बीन डन ऑन द आइडियली इंटरैक्टिव मोड। शेल पर मैंने सारा लिखा है और वही यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, तो आई डोंट थिंक इट इज टू बी शोन ओवर देयर अगेन एंड अगेन, इट विल वेस्ट टाइम। आइए यहाँ करते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया कि ये जो जितनी वैल्यूज जनरेट हुई, मान लो यहाँ आप 10 लिखते हैं, यहाँ 50 लिखते हैं और यहाँ स्टेप 5 लिखते हैं, तो ये जनरेट कर सकता है 10 5 15 5 20 25 30 35 40 45, बस 45 तक। अगर एंड वैल्यू 50 है तो 50 इंक्लूड नहीं करेगा। सो आउट ऑफ दोज वैल्यूज एनी वन वैल्यू कैन बी जनरेटेड रैंडमली, राइट। दिस इज रैंड रेंज फंक्शन। आइए इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे 12th CS में और 11th में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इंपोर्ट व्हाट कुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यूजिंग फॉलोइंग कोड। देखिए यहाँ पर रैंड इंट फंक्शन दिया गया, आपको पता है कि 3 से लेकर के 10 तक ये इंटीजर वैल्यू जनरेट कर सकता है, जिसमें 3 भी इन्वॉल्व होगा और 10 भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये तो कुछ भी जनरेट करेगा। -3 अगर आप कर देते हैं उसमें से जनरेट करने के बाद, तो लोअर वैल्यू जो आपकी 3 है तो 3 में से 3 निकल जाएगा, तो लोअर पॉसिबल वैल्यू 0 डिस्प्ले कर सकता है ये स्टेटमेंट। और हायर में से 10 - 3 तो 7 जनरेट कर सकता है। ये इसका आंसर हो गया कि लोअर मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी जनरेटेड बाय दिस स्टेटमेंट is 0 and maximum possible number that is generated can be 7।
क्योंकि रैंड इंट फंक्शन में 3 और 10 बोथ द एंड्स आर इंक्लूडेड। 3 और 10 यानी 3 से लेकर के इन्वॉल्विंग 3 10 तक कोई भी नंबर जनरेट हो सकती है। उसमें से आप -3 कर रहे हैं तो सिंपल सी बात हो गई, 3 - 3 तो मिनिमम ये जनरेट कर सकता है 0 और मैक्सिमम जनरेट कर सकता है 10 - 3 7। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, छोटा सा यहाँ पर दिया गया है। रैंडम इंपोर्ट किया गया है। रैंडम डॉट रैंड रेंज 100 999 और 5। तो इसको देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जनरेट कर सकता है 100 और 5 ये स्टेप है तो 105 110 115 120 125 इसी तरह से ये कहाँ तक जा सकता है 995 तक। 999 तक नहीं जाएगा और 5 के डिफरेंस पर। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो रैंडम नंबर आर प्रिंट कराओगे तो समथिंग इट विल गिव फ्रॉम 100 इन्वॉल्व होता है इसमें। तो 100 इज इंक्लूडेड, स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूडेड होती है। तो 100 से लेकर के ये 995 के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकता है और 5 के मल्टीपल्स में देगा, ये भी श्योर है। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट भी इसी तरह का है, दैट विल ऑल्सो गिव ए वैल्यू maybe from the beginning 100 to 995 in the multiple of 5। और थर्ड स्टेटमेंट भी इसी तरह से देगा और तीनों स्टेटमेंट की वैल्यू एंड में जो है ये स्पेस दिया गया है तो ये वैल्यू दे करके उसके साथ में हॉरिजॉन्टली अगली वैल्यू दे देगा ये स्टेटमेंट और उसके साथ में अगली वैल्यू ये दे देगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और पॉसिबल आउटकम ऑफ द अबव कोड। Also, what can be maximum and minimum number generated by line number 2। लाइन नंबर 2 से मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है तो अगर इसकी बात करूं तो मिनिमम तो आपका 100 हो जाएगा, है ना बेटा, और मैक्सिमम ये 995 जनरेट कर सकता है। तो मिनिमम नंबर 100 एंड मैक्सिमम नंबर 995 दे सकता है। आइए कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है बेटा 655 705 220, ये 5 के मल्टीपल्स हैं और 100 से 9 के बीच में है इसलिए ये पॉसिबल है। ए पार्ट इसका सही हो सकता है, पॉसिबल आउटकम है। 380 से लेके 382 तो कभी आएगा नहीं, ये 5 का मल्टीपल नहीं है इसलिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट। इसके बाद आपका ये आ गया 100 से शुरुआत है, ओके, और 500 तक जाया, हाँ ठीक है, लेकिन ये 999 नहीं जनरेट करेगा, हायर वैल्यू नहीं जनरेट करेगा, ये 995 तक ही जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। तो सी पार्ट भी आप कैंसिल कर दीजिए। डी पार्ट में देखिए 345, इट इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड इट इज बिटवीन 100 एंड 999। 650 is also satisfying the same criteria, 110 is also satisfying the same criteria, so this may be the possible answer, possible outcome। तो A और D हमें पॉसिबल आउटकम लगता है, इस तरह से B और C को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है पार्ट A एंड पार्ट D में भी। तो इस तरह से आप जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड, आज आपने इसमें 3 फंक्शंस पढ़े हैं, एक तो रैंडम पढ़ा है, एक रैंड इंट पढ़ा है और अगला कौन सा रैंड रेंज पढ़ा है। रैंड रेंज में मैंने 3 फॉर्मेट्स आपको दिखाए। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा और अगर आपको समझ आ गया है तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच।